भारत में पर्वतीय दर्रे। तो इसको आज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पहाड़ी दर्रे पड़ोसी देशों को जोड़ने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं और उनमें से कुछ सामरिक महत्व रखते हैं। प्राचीन समय में हालांकि हिमालय के ऊबड़-खाबड़ इलाकों ने विदेशियों के लिए भारत में प्रवेश करना मुश्किल बना दिया था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में पहाड़ के दर्रों ने उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह हिमालय में खैबर दर्रे के माध्यम से था, यहाँ पे याद रखेंगे खैबर दर्रा। ठीक है, कि मैसेडोनिया के सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया और इसे जीतने का प्रयास किया। इसके अलावा ह्वेनसांग और फायान जैसे चीनी यात्रियों ने पहाड़ी दर्रों के माध्यम से जो है भारत में प्रवेश किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता है। पर्वतीय दर्रों को घाट, सैडल, पायदान और अंतराल के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे भारत और हिमालय में महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं, पर्वत दर्रे, उनको समझेंगे। हिमालय जो पश्चिम में काराकोरम से पूर्व में नामचे बरवा तक फैला है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है। यह पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन से होकर गुजरती है। भारतीय हिमालयी चाप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। भारत और हिमालय में महत्वपूर्ण पर्वतीय जो है उनको समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे कौन से हैं उनको नंबर वाइज समझेंगे। तो पहला है यहाँ पर बनिहाल दर्रा। ठीक है, नोट करिएगा, यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। यह कश्मीर घाटी, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को भारी हिमालय से जो है जोड़ता है। 1960 में जवाहर सुरंग के निर्माण तक बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच सड़क संपर्क के रूप में जो है कार्य करता था। नेक्स्ट है आपका बिलाफोंड ला पास। यह दर्रा साल्टोरो रिज सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। ठीक है, इसलिए इसे जो है साल्टारो दर्रा कहते हैं, साल्टोरो दर्रा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को विभाजित करने वाली रेखा के पास जो है स्थित है। यह मूल रूप से प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था जो भारतीय उपमहाद्वीप को जो है चीन से जोड़ता था। नेक्स्ट है आपका कोंग का पास। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित एक निचला पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, निचला पहाड़ी दर्रा है। चीन कोंग दर्रे को भारत और चीन के बीच की सीमा जो है मानता है। नेक्स्ट है आपका मिंट का पास। यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को चीन से जोड़ता है, याद रखेंगे यहाँ पर। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है। नेक्स्ट है आपका पारपिक पास। ठीक है, पारपिक दर्रा। यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को चीन से जोड़ता है। जितने भी चीन से जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, ठीक है, कश्मीर को, वो आप अलग से एक नोट बनाइए, उनको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। जो ये पारपिक पास है ये कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यह भारत चीन सीमा पर मिंट का दर्रे के पूर्व में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल दर्रा। आपने सुना होगा पीर पंजाल दर्रे के बारे में, और जो ये पीर पंजाल दर्रा है ये आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ऑप्शन के रूप में भी दिया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी रखनी चाहिए। पीर पंजाल रेंज में स्थित है जो कम हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है।
कश्मीर घाटी पीर पंजाल दर्रे के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका काराटैगला पास। यह भारत चीन सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है। सर्दियों के महीनों में वे भारी हिमपात से ढके रहते हैं और इस प्रकार उन महीनों के दौरान वे बंद रहते हैं। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है यहाँ पर साधना पास। पहले इसे नस्ताचुन दर्रे के नाम से भी जाना जाता था। कभी आपसे नस्ताचुन दर्रे के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो यही है, यानी कि साधना पास। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका प्राचीन नाम भी आपसे पूछा जा सकता है या डाइवर्ट करके पूछा जा सकता है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू कश्मीर की करनाह तहसील से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका सियाला पास। यह सियाचिन ग्लेशियर के पास साल्टोरो, जब हमने पढ़ा था ना साल्टारो पास उसके बारे में, तो ये जो है साल्टोरो रेंज के पास जो है स्थित है। 1980 के दशक की शुरुआत में ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र था। यह भारत चीन सीमा के पास है। लद्दाख में महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे। अब इसको हम यहाँ पे अच्छे समझेंगे। अभी हमने कश्मीर वाले पढ़े हैं, अब हम लद्दाख वाले जानेंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे, जिनको भी आप पॉइंट वाइज समझिए। पहला है आपका अघिल पास। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। यह भारत में लद्दाख क्षेत्र को चीन में शक्सगाम घाटी यानी कि शिनजियांग प्रांत से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चांगला पास। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। यह श्योक नदी घाटी, यहाँ पे याद रखेंगे जो जो पॉइंट है आपके, यह जो है श्योक नदी घाटी और लेह के बीच में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है। कौन सा? चांगला पास। नेक्स्ट है आपका फोटोला पास। यह हिमालय की जस्कर श्रेणी में स्थित है। ये दो पहाड़ी दर्रों में से एक है जो लेह और कारगिल जिलों के बीच स्थित है। ठीक है, कौन सा? फोटोला पास। नेक्स्ट है आपका गयोम ला पास। यह सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में साल्टोरो रिज पर स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो विवाद हैं उनमें से इसका भी एक मामला है। ठीक है, 1989 में यह भारतीय बलों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एमिसला पास। एमिसला दर्रा यानी कि यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। चीन के तिब्बत से। ठीक है, यह सर्दियों के महीनों में जो है बंद रहता है। नेक्स्ट है आपका खारदुंगला पास। यह पहाड़ों की लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे। खारदुंगला पास पूछा जा सकता है। ये लनक ला पास। यह अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है और इस प्रकार भारत और चीन को जोड़ता है। चीन जहां कोंका दर्रे को भारत और चीन के बीच की सीमा के रूप में दावा करता है, वहीं भारत लानक ला दर्रे को सीमा के रूप में जो है दावा करता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है नामिका ला यानी कि नामिका ला दर्रा। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दो पहाड़ी दर्रों में से एक है जो लेह और कारगिल जिलों के बीच स्थित है, यानी कि फोटोला जो हमने पढ़ा था वो भी हमारा जो था लेह और कारगिल जिलों के बीच स्थित है। तो ये भी उसी तरीके से, यानी कि फोटोला का दूसरा पास यानी कि दूसरा दर्रा। नेक्स्ट है आपका पैंसी ला पास।
इसे जास्कर यानी कि कारगिल जिले की एक तहसील के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यह सुरु घाटी क्षेत्र को जास्कर घाटी क्षेत्र से जोड़ता है। भारी बर्फबारी के कारण यह मई से अक्टूबर के बीच ही खुला रहता है, यानी कि मई से अक्टूबर के बीच ही खुला रहता है, बाकी समय जो है बंद रहता है क्योंकि भारी बर्फबारी होती है उस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैसर ला पास। यह भारत यानी कि लद्दाख को चीन से जोड़ता है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है आपका शिंगो ला पास। यह लद्दाख हिमालय जो है, ये शिंगो ला पास है जो दर्रा है, ये लद्दाख और हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह कारगिल जिले को लद्दाख के लाहौल और स्पीति जिले से जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्रे। ठीक है, तंगलांग ला पास स्पेशली उत्तराखंड वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तंगलांग ला पास। यह लद्दाख में स्थित उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय दर्रों में से एक है। यह लेह मनाली राजमार्ग से होकर गुजरता है। यह 12वां सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। नेक्स्ट है आपका जोजिला पास, आपने सुना होगा इसका। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका एवरी स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए, एवरी एग्ज़ाम के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिएगा। जोजिला पास, यह लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। जोजिला सुरंग के निर्माण तक यह दर्रा सर्दियों के दौरान जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिया गया था सर्दियों के दौरान। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण दर्रे, पर्वतीय दर्रे कौन कौन से हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका ऑडेन कोलो। ठीक है, यह ग्रेटर हिमालय श्रेणी के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यह रुदुगेरा घाटी को भिलंगना घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है बारालाचा ला पास, बरलाचा ला पास भी बोलेंगे। ठीक है, बरलाचा ला पास, यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। यह यूनम नदी को भागा नदी से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चांशल पास यानी कि चांशल दर्रा। यह दर्रा हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी चांशल चोटी में स्थित है। यह शिमला जिले के 2 शहरों यानी कि रोहडू और डोडरा क्वार को जोड़ता है, याद रखेंगे। इसे चंशाल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह केवल मई और अक्टूबर के बीच ही खुला रहता है। नेक्स्ट है आपका देवसा पास, याद रखेंगे देवसा पास। ये आपके कहाँ से, हिमाचल वाले। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। यह पार्वती घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है इंद्रहार पास, यह हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिले इस दर्रे से अलग होते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका जालोरी पास यानी कि जालोरी दर्रा। ठीक है, यह हिमालय की उत्तरी चोटियों में स्थित है और कुल्लू और शिमला जिलों के बीच है। यह तीर्थन घाटी को सतलुज घाटी से जोड़ता है। कुंजुम पास, यह हिमालय की, ये नेक्स्ट है कुंजुम पास। ठीक है, कुंजुम पास दर्रा है। यह हिमालय की पूर्वी कुंजुम श्रेणी में स्थित है। यह लाहौल गली और स्पीति घाटी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह आमतौर पर जून और अक्टूबर के बीच जो है खुला रहता है।
ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लमखागा दर्रा। यह भारत तिब्बत सीमा के करीब स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को जो है उत्तराखंड के हर्षिल जिले से जोड़ता है। अब नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है शिवकीला पास यानी कि शिवकीला दर्रा, ठीक है। यह भारत किन्नौर जिला को चीन यानी कि तिब्बत के नगारी प्रीफेक्चर प्रांत से जोड़ता है और दो देशों के बीच जो है भारत की सीमा चौकी है। यह दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, क्योंकि यह भारत और तिब्बत यानी कि चीन, ठीक है, के बीच जो है व्यापार को बढ़ाता है। नेक्स्ट अब आते हैं, अब हम आगे हैं मेन पॉइंट पे, जो इसके लिए हमने ये पूरा बनाया है, तैयार करा है नोट। तो अब है हम उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे हैं उनको नोट करेंगे। आप लोग नोट करिए, इनको बहुत ज़रूरी है। तो पहला है कालिंदी पास यानी कि कालिंदी दर्रा। यह ग्रेटर हिमालय के गढ़वाल हिमालयी रेंज में स्थित एक उच्च पर्वतीय रेंज है यानी कि उच्च पर्वतीय दर्रा है। इस हिमाच्छादित दर्रे का पानी जो है भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका लिपुलेख दर्रा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। यह भारत यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र को चीन उनके तिब्बती क्षेत्र से जोड़ता है। यह दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में जो है कार्य करता है। यह बयान घाटी यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी कि चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है माना दर्रा यानी कि माना पास, इंपॉर्टेंट है ये भी। यह भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करता है। यह गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे मॉडरेबल दर्रे में से एक है। नेक्स्ट है आपका मंगशाधुरा पास। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड यानी कि भारत को जो है चीन यानी कि तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, भारत को चीन से जोड़ता है, उत्तराखंड और चीन के तिब्बत से। नेक्स्ट है आपका मायाली पास। यह उत्तराखंड के काशी जिले में, उत्तरकाशी में जो है स्थित है। उत्तरकाशी जो जिला है उत्तराखंड का, ठीक है, उसमें जो है स्थित है। कौन सा? मायाली पास। यह भिलंगना घाटी यानी कि गढ़वाल हिमालय में को केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी से जोड़ता है। कौन सा? मायाली पास। नेक्स्ट है आपका मुलिंगला पास यानी कि मुलिंगला दर्रा। यह गंगोत्री यानी कि उत्तरकाशी जिले के उत्तर में स्थित है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जो है जोड़ता है। नेक्स्ट है नामा पास। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है और भारत और तिब्बत के बीच जो है व्यापार मार्गों में से एक है। यह कुठी घाटी को दारमा घाटी से भी जोड़ता है। कुठी घाटी को जो है दारमा घाटी से भी जोड़ता है, जो दोनों पिथौरागढ़ जिलों में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट नीति पास, नीति दर्रा, ठीक है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है और उत्तराखंड जिले को तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका शिमला पास। यह हिमालय पर्वतमाला में स्थित ऊंचे पर्वतीय दर्रों में से एक है। वर्ष के अधिकांश भाग के लिए यह दर्रा भारी बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेल का पास यानी कि ट्रेल का दर्रा। यह हिमालय श्रृंखला की नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी और नंदा कोटी चोटियों के बीच स्थित है। कौन सा? ट्रेल का पास। यह कुमाऊं हिमालय के पिंडारी ग्लेशियर को कुमाऊं हिमालय के मिलम ग्लेशियर से जोड़ता है। नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ पर हम आ गए हम सिक्किम की ओर, यानी कि सिक्किम में जो पर्वतीय
दर्रे हैं महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे। तो पहला है आपका यहाँ पर डोंगखला दर्रा या डोंकिया दर्रा, ठीक है। यह भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गोइचाला पास, गोइचाला पास, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है जेलेपला पास, इम्पॉर्टेंट है, जेलेपला दर्रा, यह भारत के सिक्किम राज्य को चीन में ल्हासा यानी कि तिब्बत की प्रशासनिक जो राजधानी है उससे जोड़ता है। यह चुंबी घाटी से होकर गुजरती है जो ग्रेट हिमालयन रेंज के पूर्वी क्षेत्र में यानी कि तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाथुला पास, ये इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा, ठीक है, याद रखेंगे। यह सिक्किम यानी कि भारत को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी कि चीन से जोड़ता है। यह भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 सीमा कर्मियों की बैठक बिंदुओं में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे कौन से हैं, अब उनको जानेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है आपका बोमडिला दर्रा यानी कि बोमडिला पास। यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है। यह ग्रेटर हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है आपका चाणकण पास, चाणकण दर्रा, यह भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है दिहांग दर्रा, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से जोड़ता है। नेक्स्ट है दीफू पास यानी कि दीफू दर्रा, यह भारत चीन और म्यांमार के त्रिन जंक्शन पर स्थित है। यह मैकमोहन रेखा पर है और जो भारत और चीन का सीमांकन करती है। यह भारत और म्यांमार के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। नेक्स्ट है आपका हम्पुंगन पास, यह भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कुमजंग दर्रा, कुमजंग दर्रा, यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है पंगसो दर्रा या पानसोंग दर्रा, ठीक है, ये बोलेंगे। यह पटकाई पहाड़ियों पर स्थित है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। पंगसाउ पास विंटर फेस्टिवल एक संयुक्त भारत म्यांमार कार्यक्रम है जिसे भारत और म्यांमार की जनजातियों द्वारा प्रतिवर्ष एक साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेला पास, यह अरुणाचल प्रदेश के जिलों तवांग और पश्चिम कामेंग के बीच की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है योंग पास यानी कि योंगयाप पास, ठीक है, यह भारत चीन सीमा में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी कि चीन से जोड़ता है। अब आगे हैं हम नेक्स्ट राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे, उनको समझेंगे। तो पहला है यहाँ पर आपका गौरम घाटी, नोट करिएगा। यह राजस्थान के उदयपुर शहर को जालोर और सिरोही जिलों से जोड़ता है। यह माउंट आबू के दक्षिण में स्थित है और गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी दर्रा, यह अरावली रेंज यानी कि बगीचा और खमनौर गांवों के बीच में स्थित है। यह राजस्थान के पाली और राजसमंद जिलों के बीच एक बड़ी, ठीक है, यानी कि एक कड़ी के रूप में जो है कार्य करता है। यह हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए जाना जाता है और जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आमेर के मान सिंह प्रथम के बीच हुई थी, ठीक है। अब आगे हैं हम नेक्स्ट दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे, वो कौन कौन से हैं उनको समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो पहला है आपका भौर घाट दर्रा,
यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है पलक्कड़ गैप या पालघाट गैप। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले और केरल के पलक्कड़ जिले के बीच स्थित एक निचला पहाड़ी दर्रा है। ठीक है। नेक्स्ट है शैनकोटई पास। यह केरल के कोल्लम जिले को तमिलनाडु के मदुरै जिले से जोड़ता है। यह वर्षानाडु पहाड़ियों और अगथिया, याद रखेंगे आप, मलाई के बीच में स्थित है। वर्षानाडु पहाड़ियाँ और अगथिया मलाई के बीच स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित दूसरा सबसे बड़ा गैप है। नेक्स्ट है आपका थाल घाटो दर्रा। कसारा घाट के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। भारत की सबसे खड़ी रेलवे लाइन जो है इसी घाट पर स्थित है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका थामारास सैरी दर्रा। यह पश्चिमी घाट के पार स्थित है। यह कोझिकोड जिले को केरल के वायनाड जिले से जोड़ता है। इसे वायनाड चूरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी हमने भारत के दर्रे थे, हमने ये पूरे अच्छे से पढ़े हैं स्टेट वाइज। तो आई होप कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। कल हम करेंगे इसके आगे और भी चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, जितनी भी ज्योग्राफी हम उत्तराखंड का है साथ साथ प्लस करके ही नोट्स बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होना तय है, इस साल होना तय है। तो जितना हो सके अच्छे से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। और भी अन्य किसी भी टॉपिक पे अगर आपको भी चाहिए नोट्स तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।